हम तो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं तो वेतन मांगे। 2 लाख करोड़ रुपये जो घाटा हो गया विभाग का, उसका कौन दोषी है? उसको सजा देना, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो सरकारें सत्ता में हैं अगर अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगी तो आगे फिर जनता उनको रिजेक्ट करेगी, आगे फिर चुनाव होगा। इनको रिपोर्टिंग गलत मिल रही है, बस हम ये कह रहे हैं। और संसद को कौन ठप करवा रहा है? संसद को बीजेपी के सांसद ही बंद चलने नहीं दे रहे हैं। तो किसी हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है। हम लोग उस प्रबंधन के खिलाफ है, उच्च प्रबंधन के विद्युत विभाग के, जो गलत रिपोर्ट पहुंचाता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास और गलत संदेश पहुंचाता है जनता को कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। बिना उनकी अनुमति के किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये आदेश था बसपा सरकार में। यहाँ तो बात बात पर सस्पेंड कर दिया जाता है। सपा सरकार में भी बिजली में बहुत काम हुआ है। ऐसा है कि जो कार्य होता है ना वो 10-5 साल बाद ही फलीभूत होता है, वो दिखाई देता है। काम इस सरकार में भी हो रहा है, लेकिन शायद उत्पीड़न कहीं ज़्यादा है कि जो आदमी कार्य करता है ना कहीं गलती उसी से होती है और बाद में उसकी सुबह शाम समीक्षा की जाएगी तो आदमी बहुत दबाव में काम करता है। सर, अभी हम आपका भाषण सुन रहे थे, बड़ा शानदार भाषण दिया आपने। आपने बताया कि आपकी उम्र लगभग 60 साल होने वाली है। हाँ, 60 साल है ना। और आपने कई लोग सरकारों का कार्यकाल देखा है। अभी श्रीकांत शर्मा और अभी के शर्मा के कार्यकाल में अंतर बताया। अच्छा, पिछली सरकारों में यानी कि समाजवादी सरकार में, मायावती की सरकार में ऊर्जा मंत्री के लोग कैसे होते थे? फिर सोचते थे कि नहीं अब के मुकाबले? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब बसपा सरकार थी तो रामवीर उपाध्याय जी विद्युत मंत्री थे। जब सपा की सरकार थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ही बिजली विभाग देख रहे थे। तो काम तो काफ़ी हुआ, सपा सरकार में बिजली के क्षेत्र में काम काफ़ी हुआ। और अच्छा, वो एक ये दौर था कि बिजली विभाग पे ये बांटने का और इसको प्राइवेट करने का ये संकट उन सरकारों में नहीं रहा। बसपा सरकार में भी कभी ये मांग नहीं उठी, मतलब ये कभी प्रयास नहीं किया गया कि बिजली विभाग को बांट दिया जाएगा। सपा सरकार में भी ये नहीं था। बसपा सरकार में एक और अच्छी चीज़ थी कि माननीय मुख्यमंत्री वो थी मायावती जी थी, उनका स्पष्ट आदेश था कि बिना उनके अनुमति के कोई आदमी सस्पेंड नहीं होगा, बिना उनकी अनुमति के किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये आदेश था बसपा सरकार में। यहाँ तो बात बात पर सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब उसका मतलब दोष हो या ना हो, मतलब सस्पेंड होना आम बात हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सरकार अच्छी है कौन खराब है, क्योंकि हम लोगों को सरकार के अधीन ही कार्य करना है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, क्योंकि प्रदेश की जनता उनको चुनती है। प्रदेश की जनता में हम भी हैं, हम भी उनको चुनते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है वो आदमी शेयर करता है, उसी के तहत मैं शेयर कर रहा हूँ। सपा सरकार में भी बिजली में बहुत काम हुआ है। ऐसा है कि जो कार्य होता है ना वो 10-5 साल बाद ही फलीभूत होता है, वो दिखाई देता है। काम इस सरकार में भी हो रहा है, लेकिन शायद उत्पीड़न कहीं ज़्यादा है। इस सरकार में भय का माहौल बहुत है, मतलब आदमी को कार्य करने के लिए एक उन्मुक्त माहौल चाहिए। और एक बात और है कि जो आदमी कार्य करता है ना कहीं गलती उसी से होती है। वो गलती जानबूझ के ना की गई हो, ये उद्देश्य होना चाहिए कि जानबूझ के कोई गलती, मतलब कार्य करने में कोई गलती हो गई हो तो वो तो माफ़ की जा सकती है, मतलब वो माफ़ करने के योग्य होती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार में और ख़ास करके देवराज जी के कार्यकाल में चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, बहुत ही दबाव में काम कर रहा है, भय का माहौल है। मतलब कार्य करते हुए डर लगता है कि किस कार्य में हम दंडित हो जाएं, तो ये माहौल है। तो इस माहौल में शायद बेस्ट इफिशियंसी नहीं मिल सकती है, मतलब किसी आदमी के कार्य करने की क्षमता होती है, वो अपनी बेस्ट इफिशियंसी तभी दे सकता है जब एक उन्मुक्त माहौल हो। जैसे एक पौधा है जब वो ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए एटमॉस्फेयर का भी अनुकूल होना जरूरी है, उसकी जो ज़मीन है उसमें भी उसके अनुकूल वो ज़मीन होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, खाद पानी होना चाहिए, तब वो जाके वृक्ष कहीं बढ़िया ग्रो करता है। इस समय वो माहौल नहीं है, हम लोग डरे हुए माहौल में काम कर रहे हैं। कितना और एक आदमी पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है,
एक आदमी दिन में कितना काम कर सकता है, हर आदमी की एक क्षमता होती है। उसी आदमी को 10 आदमी का कार्य दे दिया जाएगा और बाद में उसकी सुबह शाम समीक्षा की जाएगी, तो आदमी बहुत दबाव में काम कर रहा है। अच्छा, AK शर्मा जी ने कल कहा कि रासुका लगाकर जेल भेज दिया जाएगा हड़ताली कर्मचारियों को, इसे आप चेतावनी के तौर पे देखते हैं या धमकी के तौर पे? ऐसा है ना कि ये हर हड़ताल में होता है, हर सरकारें ऐसा कहती हैं, कोई नई बात नहीं है। वो सरकार हैं, नियम कानून हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं लोकतंत्र में। जब इस समय संसद चल रही है और संसद को कौन ठप करवा रहा है? संसद को बीजेपी के सांसद ही बंद चलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये लोग, मतलब जो सरकार सत्ता में है वही संसद नहीं चलने दे रही है। मतलब आप मानते हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया जा रहा है हर जगह? लोग देखिए, जो सरकारें सत्ता में हैं अगर अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगी तो आगे फिर जनता उनको रिजेक्ट करेगी, आगे फिर चुनाव होगा, जैसे पिछली सरकारों को किया गया। हाँ, जैसे पिछली सरकारों को जनता ने अस्वीकार किया, इन सरकारों को आज नहीं तो कल, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने IAS की भी बात की कि कुछ IAS हैं, तो क्या आपको लगता है कि वही मंत्री जी को भड़का रहे हैं कि जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, IAS का सोचने का तरीका कुछ थोड़ा दूसरा होता है, और देखिए बिजली सेक्टर कुछ अलग चीज़ है और जो विभाग हैं वो अलग तरीके के हैं। बिजली विभाग में अगर राइट माइंड टू राइट प्लेस नहीं होगा कि जो आदमी जिस कार्य को जानता है उसी कार्य पर अगर वो अपॉइंट किया जाएगा, उससे कार्य लिया जाएगा, तो वो बेहतर कार्य करेगा। और विभाग में इसकी भी कमी देखी जा रही है। प्रमोशन हो रहे हैं, जो आदमी डिस्ट्रीब्यूशन में है उसको ट्रांसमिशन में भेज दिया जा रहा है, जो ट्रांसमिशन में है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया जा रहा है। आदमी जाना भी नहीं चाह रहा है वहाँ, तब भी उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है। और जो आदमी एक विधा में 25 साल 30 साल काम किया है उसी में वो काम करना चाहता है, उसकी विधा चेंज, ऐसा IAS में तो हो सकता है, लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऐसा करने से कार्य प्रभावित होता है। आगे क्या आपकी मूव है, क्या आपका कदम रहेगा? अब भाई, लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हमारा मौलिक अधिकार है, हम दर्ज करवा रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वो सरकार हैं, हम जनता हैं, जनता का कार्य है सरकार को जगाना, उनसे अपनी मांग मनवाना, अपना विरोध दर्ज कराना। इसके तहत हम फिर अपनी कोई रूपरेखा बनाएंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, हमारी अपनी मांग है। उन्होंने 3 दिसंबर को समझौता किया था, हमारे उनके बीच में विश्वास कायम हुआ था, वो आदेश के रूप में नहीं अभी तक लागू हुआ, उसी के तहत एक ध्यानाकर्षण है ये। हमें थोड़ी चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को बिजली न मिले, आखिर हमको इसी विभाग में रहना है। कल जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे और जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनको फिर से हमको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कोई अनरेस्ट हो, लेकिन हम जाएं किसके पास, हम अपनी बात कहने के लिए किसके पास, ये एक प्लेटफार्म हमारा है, तो हमको मजबूर होकर इस पे आना पड़ा। अच्छा, AK शर्मा जी ने कहा है कि कई बिजली संगठन उनके साथ में, तो क्या वो गद्दारी कर रहे हैं वो संगठन? आप देखिए, ऐसा है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ा था। सेम समझ लीजिए, वही बात है। कोई भी संघर्ष होता है उसमें सारे लोग कहाँ शामिल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मान लीजिए जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं वो उनकी भी समस्या है। जिस दिन कोई आदेश होगा उनको भी उसका लाभ होगा, लाभ लेने में सबसे आगे वही रहेंगे, लेकिन नहीं, संघर्ष में साथ नहीं है, संघर्ष में साथ नहीं है हमारे। तो चलिए, उनकी सोच है, क्या कह सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपने अपने रास्ते चलते हैं। AK शर्मा जी ने धमकी की तरह चेतावनी का वो धमकी सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, धमकी भी दे सकती है, धमकी तो दे रही है, इसमाला लगा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो हम कर्मचारी हैं, न कि कोई अपराधी है, हम अपने हक की लड़ाई के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, इसीलिए बैठे हैं, क्या है हमको गिरफ्तार करें, हम लोग को जेल भेजें। कोई डर नहीं है कि बात का डर है भाई, हम अपने
हम अपने वजूद से लड़ रहे हैं, अपने मतलब बाल बच्चों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, हम अपने पूरे गांधीयाई तरीके से हम अपने आप आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल ही गांधीयाई तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल हम लोग कोई हिंसा में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम सरकारी हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है। हम लोग उस प्रबंधन के खिलाफ है, उच्च प्रबंधन के विद्युत विभाग के, जो गलत रिपोर्ट पहुँचाता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास और गलत संदेश पहुँचाता है जनता को कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज केवल 77 करोड़ का घाटा सन 2000 में था, जिसकी वजह से रिटर्न हुआ था, हमारे बोर्ड टूटा था, हमारा कॉर्पोरेशन बना था। आज वो बढ़ के 1,00,000 करोड़ हो गया। तो 1,00,000 करोड़ हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारी नीतियाँ ये गड़बड़ है, हमारे देश ये हमारी नीतियाँ गड़बड़ चल रही, तभी तो ये घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, श्रीकांत शर्मा जी के कार्यकाल में और अब के AK शर्मा जी के कार्यकाल में क्या अंतर देखते हैं? अंतर देखिए, लगभग कोई ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि वो भी अच्छे हमारे अच्छे विद्युत मंत्री हैं, ये भी बहुत अच्छे विद्युत मंत्री हैं, ये भी हम लोग का सब भला चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको रिपोर्टिंग गलत मिल रही है, बस हम ये कह रहे हैं। हम ये आ रहा सिर्फ इतना कहना, जो असंवैधानिक तरीके से चेयरमैन MD यहाँ बैठे हुए, जो बैठ नहीं सकती, खुद आदरणीय मंत्री जी का आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल जो है उसके तहत ये संविधान बना हुआ है हमारा इसका, कि एक कमेटी गठन होगी, उसमें जो योग्य होगा वही MD या चेयरमैन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे बिना किसी चयन प्रक्रिया के यहाँ पे ये लोग IAS बैठाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि बिल्कुल असंवैधानिक है। इसमें कोर्ट में हमने चुनौती भी दे रखी है। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जेल भेजने की जो चेतावनी है, ये तो पहले कभी किसी ने नहीं दी। जेल देखिए, जेल तो हम लोग का इतिहास रहा है, हम लोग जेल भेजे गए हमेशा। सन 2000 में कम से कम नहीं तो 22,000 लोग कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे, 22,000 लोग रिएक्ट हुए थे, ये तो इतिहास रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जेल भेजना, अब इनको नहीं कर सकते, हमको तो अपना काम कर, हमें न्याय मांगते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं, और उसमें जेल भेजना चाहे जेल भेजे, अगर हमको जान से मारना चाहे जान से, क्या कर सकते हैं। भारत का कानून ऑलरेडी लगा, हमको मालूम है, अच्छा, पिछले जो मंत्री थे उनके कार्यकाल को और आपके उनका कार्यकाल किस तरह से मतलब क्या डिफरेंस है? श्रीकांत शर्मा जी का जो कमिटमेंट होता था वो कुछ हद तक पूरा कराते थे, और उनके कार्यकाल में जो भी कमिटमेंट किए हैं, जो 14 सूत्री पे समझौता किया है, उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें एक बार आजमा के देखिए, और जिसकी वजह से ये आंदोलन करना पड़ा। चल रहा है, उसका जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। हम तो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो वेतन मांगे। आखिर में जब चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी, उनका एक तो वेतन है, वेतन के हिसाब से नियम कानून है, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। अगर ये घाटे में है तो कहीं ना कहीं जो नीतिगत फैसले लिए गए ऊपर लेवल के, उसमें गलतियां हैं। उस नीतिगत गलत फैसलों का जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। 200 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये, 2 लाख करोड़ रुपये जो घाटा हो गया विभाग का, उसका कौन दोषी है? उसको सजा देना, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। रासुका के जेल भेजे गए, तब भी आप लोगों को कोई डर नहीं, आपका जेल भरने के लिए तो हमारे क्रांतिकारी साथी तैयार हैं। हम वो जेल भरे, हम लोग भरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं।